हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। किस सिचुएशन के थ्रू वो क्या मैसेजेस आपको शेयर करना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं, आपको भेजना चाहते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल फॉर फ्यू डेज़, बिकॉज़ यहाँ पर पॉलिटिकली काफ़ी दिन मिल गए हैं। पॉलिटिकली नहीं मिले हैं कंट्री में जो इलेक्शंस चल रहे हैं उस वजह से, तो हमें ऑफ मिल गया है थोड़ा, लकीली फेडरल ऑफ है। तो अगर आपने डिटेल रीडिंग्स लेनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज फोकस ऑन द जनरल रीडिंग्स। चलिए, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सिचुएशन लव डेक से मैं ये चेक कर रही हूँ, देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या है। सिचुएशन लव डेक से चेक करते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओप्स, ये सब मैंने अपसाइड डाउन कर दिए हैं, चलें कोई बात नहीं। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, क्या मैसेजेस हैं, क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की अभी। लव कॉल, ओके। वेडिंग रिंग्स, यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन, सोलमेट्स। वाह भाई, बड़े ही वार्म और बहुत ही प्लेजेंट, बड़े ही हैप्पी से मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप लोग बहुत दिनों से यूनियन में नहीं आए हैं तो हो सकता है आप यूनियन में आने वाले हैं। आपकी शादी तय हुई भी थी तो अब शायद शादी फाइनलाइज डेट होने वाली हैं। और लव कॉल, आप बहुत जल्द, बल्कि थोड़ी ही देर में आप अपने पर्सन की तरफ से बहुत ही लवी डवी सा मैसेज रिसीव करेंगे। कोई बहुत ही अच्छा सा इमोजी और इमोटिकॉन वो आपको शेयर करेंगे, मैसेज में अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अपडेटेड रखना चाह रहे हैं दैट दे लव यू। एंड इट्स रियली गोइंग टू बी यू नो चेकअप कॉल होगी कि क्या हो रहा है, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, इस तरह की। और यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव, डिवोशन, काफ़ी प्रॉमिसिंग सा आप उनका बिहेवियर भी नोटिस करेंगे, ये मैसेज भी है। और प्लस पार्टनरशिप पर बात है, आप लोग एक दूसरे के रिलेशनशिप को बहुत एम्ब्रेस करेंगे, एम्बार्किंग मोमेंट है ये समझ लीजिए। और अगर आप लोग स्पाउस हैं एक दूसरे के लिए तो फिर तो बहुत ही अच्छा आप लोग फील करेंगे। हो सकता है डेट पर जाएं, कहीं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अदरवाइज़ मैसेजेस बहुत लवी डवी से हैं, अच्छे मैसेजेस हैं। ऐसा मत समझिए कि ये डेक जो है वो सिर्फ अच्छे अच्छे मैसेजेस ही देता है। इस डेक में लव सिचुएशन को लेकर हर तरह की चीज़ है, बट इस वक्त आपके पर्सन की तरफ से जो मैसेजेस हैं वो बहुत ही इमोशन से भरपूर हैं, बहुत ही प्लेजेंट इमोशन से भरपूर हैं। और लव कॉल, वेडिंग रिंग, सोलमेट, एक बड़ा प्रॉमिसिंग सा और बहुत ही वार्मथ से भरपूर जो है वो जेस्चर। लेट्स सी मोर, let's see more messages from your person. Messages from your person. Passion, insane chemistry, वाह भाई ज़बरदस्त। हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर, आपके लिए थोड़े से पैशनेट भी हो रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कंपनी बड़ी मज़ेदार करना चाहते हैं, केमिस्ट्री फील करना चाहते हैं, जिस तरह की लव मेकिंग आप लोग करें, इक्वल रिस्पॉन्स आपसे चाहते हैं, वाइल मेकिंग लव एज़ वेल, वाइल शेयरिंग लव एज़ वेल। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही जज्बा नज़र आ रहा है जनाब, वेरी नाइस। मिरर, मिररिंग ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट तो हैं ही, और आपको उनको आपके अंदर अपना ही वजूद, अपना ही अक्स नज़र आता है, और आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं विद द इंट्रोस्पेक्शन। एंड दे रियली वांट टू हील योर वुंड्स। सबसे खूबसूरत बात तो ये कि आपके जितने भी ज़ख़म हैं, आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जितनी भी चोटें हैं, वो सब वो आपके अंदर तक आपको हीलिंग देना चाहते हैं। और वो जानते हैं कि आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे मामलात हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, एंड दे रियली वांट टू हील देम। डेट, आपके पर्सन आपको बहुत जल्द ही आपको कहेंगे कि डेट पर चलो, मिलते हैं, इस टाइम को अवेल करते हैं, कहीं टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा सा
कोई नया टाइम हो सकता है, आप एक डेट पर जाएं, किसी नए पर्सन से मिले, बिकॉज मीटिंग समवन न्यू। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग डेट पर जाएं, वहाँ आपकी मुलाकात किसी नए पर्सन से हो, होपफुली नॉट योर एक्स, बट लग रहा है कि आप लोग जो हैं वो डेट पर जाएंगे। आप इस टाइम को डेट टाइम बनाएंगे। जो आपके पर्सन जो है वो इस वक्त जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, दे लिटरली वांट टू डेट यू, आई मस्ट से। ये जो लव कॉल आएगी, हो सकता है कि जो लोग पाकिस्तान में हैं वो तो डेफिनेटली डेटिंग पे जा सकते हैं, डेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत लंबा ब्रेक मिल रहा है, यहाँ पे बहुत लंबा ब्रेक आ रहा है। और उसके अलावा वैसे भी वीकेंड, कल वीकेंड होगा, तो हो सकता है आपके पर्सन आपको लिटरली डेट पे इनवाइट करें, मूवी के लिए चलने को कहें, कहीं पर भी। लेट्स सी। क्लॉक नीडिंग टाइम, साइकिल्स टेक टाइम्स, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। आई थिंक थोड़ा सा ये कि आप लोग का रिलेशनशिप जो भी है वो स्लोली ग्रेजुअली आगे की तरफ बढ़ रहा है। किसी हो सकता है एक सेंसिटिव फेस से भी गुजरा हो, लेकिन आपने उनको टाइम दिया, उन्होंने आपको टाइम दिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के दरमियान फॉर एग्ज़ाम्पल बातचीत नहीं हो रही थी, तो इट्स ओके, इट वॉज़ नॉट दैट हार्ड, इट वॉज़ नॉट दैट हार्श, इट वॉज़ ओके। तो टाइम दिया उन्होंने अपना, आपको भी अपना टाइम दिया, ये भी एक बहुत मैसेज है। बट इट्स टाइम टू हील। अच्छा हुआ थोड़े दिनों के लिए गैप आया, वरना जिस टाइम फ्रेम में इन्होंने बातचीत बंद की थी, हो सकता है उस वक्त इतने बुरे मूड में हो कि आपको आपके साथ ज़्यादा लड़ाई हो जाती। तो नीडिंग टाइम, दे नीड टाइम। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। आपके पर्सन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि एक तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। आप अगर कार्ड्स के टाइटल्स पढ़ें तो इतने खूबसूरत हैं। लेट मी शो यू, अगर आपको नज़र आए। इट शोज़ के एक बहुत डीप डीप अफेक्शन है। लव कॉल, मिरर, एक दूसरे के लिए जो जज्बात हैं एक दूसरे को मिरर करना। वेडिंग रिंग्स एंड डेट, हो सकता है आप लोगों की शादी तय हो गई हो, आप लोग शादी से पहले बहुत अकेला टाइम गुजारना चाह रहे हो जो कि आपको लगे मेमोरेबल हो। सोलमेट्स एंड क्लॉक, ये टाइम बड़ी आपने शिद्दत से इंतज़ार किया, इस वक्त का यूनियन का इंतज़ार किया, और पीछे यूनियन की बात भी है। और पैशन एंड लव, यू नो, ऊपर मैंने बात कही थी मेकिंग लव से रिलेटेड, और नीचे का इमेज बिल्कुल वैसा ही शो कर रहा है कि आप मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल सेल्फलेस होकर करते हैं। आप अपने 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 वजूद को पीछे छोड़ देते हैं। ये बात आपके पर्सन की आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो अफेक्शन और अट्रैक्शन वो आपके टूवर्ड्स फील करते हैं, आई थिंक वो कहीं पर भी फील नहीं करते। आप लोग दोनों के दरमियान कोई एक ऐसी बात ज़रूर हुई है जिसकी वजह से ये कोई रिन्यूअल हो रहा है। कहीं कहीं पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन एक फ़ियर में भी हैं कि इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है तो खुदा ना खास्ता कुछ बुरा ना हो जाए। जो बॉटम ऑफ द डेक उनकी एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग है कि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही चलते चलते क्या ये रिलेशनशिप ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, कि अगर कभी कोई गलती हो गई, ये वाला जो टाइम आ रहा है, ये कोई गलती हो गई तो मुझे सेकंड चांस नहीं मिलेगा, क्या हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, क्या इसमें कोई चीज़ तब्दीली की इसमें गुंजाइश नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन की गुंजाइश नहीं है। व्हाट इज़ डेड, जो चीज़ ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई। आपके मिजाज को शायद जान रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन जो है वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि जहाँ वो जितनी शिद्दत से, हो सकता है बहुत को डिपेंडेंसी हो रही हो, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपके ऊपर रिलाई करने लगे हों, आपके अलावा किसी, मतलब पूरी दुनिया आप पर आकर, जैसे कहना चाहिए ना, ख़त्म हो रही हो। अनकंडीशनल लव है भी ऐसा, तो इनको बहुत ज़्यादा ये फील भी हो रहा होगा कि जैसे अब दुनिया में कोई और है ही नहीं, बस ये है और इसके अलावा कुछ नहीं, इस पे ही दुनिया शुरू, इस पे ही दुनिया ख़त्म। तो और आपको थोड़ा सा ही फील हो रहा होगा भाई बहुत और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। आपको शायद इतना डिफ़िकल्ट लगता होगा कि भाई थोड़ा सा इतना ज़्यादा डिपेंडेंट मत बनो, वरना ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। आपके कुछ इस तरह की कन्वर्सेशन होती होगी, लेकिन आपके पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेम पर नज़र आ रहे हैं। इनकी आँच थोड़ी सी स्लो कर देते हैं। चलिए जनाब, देखते हैं। रीजॉइस, एम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रीजॉइस, यहाँ पे भी रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने की बात आ रही है, और इन्जॉय करना, फ़न करना, हल्ला गुल्ला करना, जो ये मोमेंट है इसी को जीने की बात आ रही है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। रिसेप्टिव, बी रेडी टू रिसीव व्हाट फेट हैज़ प्लान्ड फॉर यू। शायद आप किसी मामले को लेकर बहुत डिमोटिवेट हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक ख़ातून बात कर रही है और यहाँ पे भी एक ख़ातून जो है वो फ़ोन पे बात कर रही है। तो हो सकता है आपकी आवाज़, आपका बात करने का अंदाज़, आप जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं, सहारा देते हैं, वो चीज़ काफ़ी ये मिस कर रहे हों।
और ये स्ट्रेट अवे आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और आपसे बात करके उन तमाम चीज़ों को, जिसे कहना चाहिए, जो भी कन्वर्सेशन का पार्ट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोई चुपती भी बात नहीं कहते। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आप यकीन दिलाते हैं कि भाई चाहे हो या ना हो, जैसे वेडिंग रिंग्स और डेट है, और यहाँ लिखा हुआ है कि बी रेडी टू रिसीव व्हाट फेट हैज़ प्लान। जो किस्मत में, जो मुक़द्दर में है, वो यही नसीब से बढ़ के और वक्त से पहले वाली बात क्यों नहीं होती। तो इस तरह का आपका बड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट है, और आप इस पे एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो बिलीफ रखते हैं, कुछ आपको कोई रिग्रेट नहीं होते। ये बात आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है, ये भी एक मैसेज आ रहा है। लेट्स सी मोर मोमेंट। देख लिए यहाँ पे भी कॉफ़ी का एक कप है, और कॉफ़ी का कप जो है वो कॉफ़ी पे आप जाएंगे पीने के लिए, ज़रूर कॉफ़ी मंगवाएंगे, और अचानक से हो सकता है खामोशी से वो आपका हाथ पकड़ लें। थिंक ऑफ अ स्पेशल मोमेंट दैट ब्रॉट सो मच जॉय विद योर पार्टनर। कोई ऐसा लम्हा जिसमें, जिसको याद करके पेट में हल्की सी गुदगुदी होती हो। ये वो वाला है, बटरफ्लाई फीलिंग्स जो होती हैं। और अगर आप दोनों की डेट के ऊपर ये मोमेंट गुजरा था, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उस लम्हे को रिकॉल कर रहे हैं, आपके टच को वो रिकॉल कर रहे हैं। जब कभी भी ये मैसेज एक बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हैप्पी फीलिंग्स। भाई कितनी देर हाथ पकड़ लिया था एक दूसरे का। टेक टाइम आउट टू एक्सप्लोर द डीप इमोशंस यू आर एक्सपीरियंसिंग। आपके पर्सन को शायद ये आदत होगी, लाओ मैं तुम्हारा हाथ देख के बताऊँ। बहुत शुरू शुरू में ऐसे ही होता है। फिर लड़कियां जो होती हैं कहती हैं, ला आपको हाथ देखना आता है, मतलब तो उनका मुंह भी देखना नहीं आता होगा जबकि शीशे में। लेकिन ये वही वाली बात होती है कि कुछ एक बड़ी अच्छी सी मीम मशहूर हुई थी ना, कि क्रिकेट पे जो है अक्सर वो लोग भी तबसरा कर रहे होते हैं जिनकी रेगुलर क्रिकेट खेलने में वो बारी होती है कि गटर में बॉल जाएगी तो वो लोग लेकर आएंगे। तो वहाँ यहाँ पे भी ऐसी बात हो रही है कि हो सकता है बड़े मजाका अंदाज में आपके पर्सन ने बड़े फ़नी से मूवमेंट में, एक नॉटी मूवमेंट में आपका हाथ थामा हो, और आपको कहा हो कि मुझे एक्यूपंचर टेक्निक्स आती हैं, मुझको हिजामा टेक्निक्स आती हैं, मुझे प्रेशर पॉइंट्स को रिलीज़ करके, प्रेस करके जो है वो प्रेशर रिलीज़ करना आता है। और असल में तो उनका ख़ुद का ही प्रेशर था। लेकिन ये कुछ छोटे छोटे से ना आपके दरमियान फीलिंग्स, मूवमेंट्स, रिसेप्टिव, रिजॉइस, ऐसी चीज़ें हैं कि वो पुराने लम्हे, वो शुरू शुरू के दिन आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली याद कर रहे हैं, और ये मैसेजेस आपको दे भी रहे हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई एम रियली इन्जॉइंग दिस रीडिंग बाइल डूइंग इट। अब देखते हैं जनाब, पिछली दफ़ा मैंने मैसेजेस को, टेक्स्ट मैसेज को या मैसेजेस को, चैनल मैसेजेस को मैंने यहाँ स्प्रेड किया था, और फिर मैंने एक नरेशन की थी, उसको इतने सारे लोगों ने पसंद किया, और प्राइवेट मैसेज में मेरा इनबॉक्स जो था वो बिल्कुल भर गया था। उन्होंने कहा कि आप दोबारा से इस तरह कीजिएगा। तो टुडे आई डिसाइडेड कि मैं दोबारा से चैनल मैसेजेस निकाल के, पहले तो उनको लिटरल मीनिंग में आपको बताऊंगी, फिर मैं आखिर में उसको ट्रांसलेट करके आपके लिए पूरी नरेशन करूँगी। लेट्स सी। आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए। पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्ले, फुलनेस, वननेस, एन्जॉइंग ईच अदर। वाह भाई, जो डेक उठा रहे हैं वहाँ से बड़े फन मोमेंट आ रहा है, और आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये वीकेंड स्पेंड करने वाले हैं। अगर आप लोग कपल्स हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा लव मेकिंग करेंगे, बहुत प्लान करेंगे, और अगर आप लोग अभी कपल्स नहीं हैं, मतलब इन फॉर्म ऑफ स्पाउस, तो आप लोग बहुत अच्छी सी रोमांटिक डेट्स मनाएंगे। अगर आप लोग की शादी होने वाली है तो उसके फंक्शंस हो सकता है आपके फ्रेंड्स आप लोगों को इनवाइट करें, एंड यू आर गोइंग टू मेक ईच एंड एवरी मोमेंट वेरी मेमोरेबल। लाइटनिंग, सडन चेंज कोई होगा, कोई न्यूज़ आपको पता चलेगी, कोई सरप्राइज़ आपको पता चलेगा। हो सकता है थोड़ी सी कोई थंडरिंग बात भी हो, लेकिन इट्स ऑल गोइंग टू बी, यू नो, एक आपका रिलेशनशिप एक डिफरेंट फेज़ में, एक डिफरेंट लेवल पर लेवल अप हो रहा है। तो ये भी बात बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। सेट करते हैं कैमरा, ज़रा कार्ड्स के लिए जगह बन जाए। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। हीलिंग हार्ट, ऑलराइट, हीलिंग फ्रॉम द हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। आप शायद एक्सपीरियंस हैं लोगों की बातों के, और आपने बहुत सारा पेन बेयर किया है। तो आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि जब आप उनकी कंपनी में हों तो आप सारी पुरानी बातें भूल जाएं। उन्होंने भी अगर आपको हर्ट किया हो तो आप वो भी भूल जाएं, एंड देन यू शुड नॉट थिंक और फील एनीथिंग, नॉट इनफ। फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेबोटाज। आप थोड़े से रेजिस्ट करते होंगे, रिलक्टेंट होते होंगे, ये पर्सन आपके फील करते होंगे ये बात कि जो इक्वल पैशन उनकी तरफ से नज़र आता है आपकी तरफ से थोड़ा कम नज़र आता है। इसका कोई पास बैगेज भी हो सकता है। ये भी क्लॉक 2 दफ़ा आई है, वक्त का कोई खेल है जनाब। नीड टाइम, वहाँ पे भी नीड टाइम था, और कोई बात तो ज़रूर है आप दोनों के दरमियान जो कि
वक्त मांग रही है, 2 दफ़ा है और दोनों कार्ड्स में एक ही मैसेज है। और टॉकिंग आई है बात, आप लोग ईमेल्स पे एक दूसरे से बात करते हैं, चैटिंग करते हैं और इंटरेस्टेड कन्वर्सेशन आप दोनों की होती हैं। आपके पर्सन की तरफ से भी ये नज़र आ रहा है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ मैसेज आप रिसीव करेंगे। आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट और कॉल हो, हार्मनी सेट हो, और आपको कोई ईमेल भी रिसीव होगी जो कि आपके आपके इस पूरे रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी कोई आप लोगों के साथ मिला हुआ कोई अलाइंड काम होगा। आप लोग हो सकता है हर तरह के मीडियम से एक दूसरे के साथ इन टच रहते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पर नहीं, मैसेंजर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, हर तरीके से आप लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं एंड यू यूज़ एवरी मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन जिससे आप लोग अपलिफ्टेड रहें। नाउ लेट्स सी चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। ओके, कभी कभी मैं देर तक जागता रहता हूँ और तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। ऑलराइट, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। कोई चीज़, कुछ चीज़ें होती हैं जो 100% नहीं होती, और आपके पर्सन में भी इस तरह की कोई बात है जो कि उनको कंप्लीट नहीं करती आपके सामने। इस वजह से भी शायद वो ये बात कह रहे हैं, जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। आपके पर्सन को आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर एक अनकंडीशनल वाली बात आई थी, वो बिल्कुल इसी से रिलेट है। सेल्फलेस होकर आप बात करते हैं एंड दिस इज़ समथिंग वेरी प्रिटी। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। हो सकता है ये बहुत स्मार्ट प्ले करते हों, लोग जानबूझ के इनके सामने आपका नाम लेते होंगे और ये नहीं कुछ करते होंगे, कुछ कहते होंगे। यहाँ पर उस मोमेंट की बात थी। हो सकता है इन्होंने, अगर आप लोग कोलीग्स हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स के दरमियान इन्होंने आपको कुछ कोई स्पेशल मोमेंट क्रिएट किया था, आपको टच किया था, आपका हाथ पकड़ा था, तो मे बी वो एक कन्फेशन था एंड दे आर वेटिंग फॉर द साइन फ्रॉम यू। आपकी तरफ से भी वो साइन का वेट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी, यहाँ से चेक करते हैं चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, जिस तरह से भी आप इसको लेना चाहें। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आई डोंट वांट टू लूज यू। लाइट, रोशनी, यू आर सो वेरी स्पेशल। नंबर 21, you make me want to do bad things. I need time for me. दोबारा वक्त की बात आई है, शायद आप बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं अपने आप को। नाउ इज़ नॉट द टाइम, अभी वो वक्त नहीं है। फर्स्ट ऑफ वॉन्ड। ओके, अब मैं आपके लिए बाकायदा तौर पे इन तमाम मैसेजेस को नरेट कर देती हूँ। ऑलराइट, मैं कभी भी रिएक्ट नहीं करता जब लोग मेरे सामने तुम्हारा नाम लेते हैं। मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि लोग ये जान लें कि मैं और तुम एक हैं, मैं और तुम साथ हैं। मैं कभी कभार बहुत देर तक जागता रहता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैं हर जगह तुमको ढूंढता हूँ। मैं एक बहुत बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे करीब रहना मेरे अंदर से वो तमाम नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर देता है जो मेरे अंदर फिक्स हो रही होती हैं, फिट हो रही होती हैं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह हो। तुम बहुत स्पेशल हो। तुम मुझे बहुत डिफरेंट चीज़ें, और वो चीज़ें जो शायद वक्त से पहले नहीं करनी चाहिए, वो करने के लिए तुम मुझे उकसाते हो या उकसाती हो। मुझे वक्त चाहिए उन तमाम चीज़ों के लिए, और अभी वो वक्त शायद नहीं है, और मुझे तुम्हारे साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है।